हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू व्लॉग में। आशा है कि सब ठीक होंगे, राजी खुशी होंगे। और सुबह का टाइम है, सुबह के 10 बज चुके हैं और आज लेट ही उठे थे क्योंकि आज छुट्टी थी, संडे है। क्यों शरारत कर रहे हो? इतनी क्यों चमक आ रही है? इतनी धूप है, पापा जी आ गए। रजाई का कवर निकाल दिया, कंबल का कवर निकाल दिया, ये धूप में डाल के आना। धूप में डाल दी मैं, वैसे तो लगती नहीं, आज तो लग ही जाएगी। और ये चादर चेंज कर दी यहाँ की। मशीन भी लगा रखी है मैंने क्योंकि कपड़े ज़्यादा ही हो रखे हैं। कवर है, चादर भी है और सारा कुछ ही, रजाई का भी कवर है, कपड़े भी हो रखे थे 4-5 गाड़ी जो है। तो मशीन लगा रखी मैंने, इतने मेरा काम होएगा ना तो साथ के साथ कपड़े भी धुल जाएंगे। झाड़ू एक बार तो निकाल दी है मैंने, एक बार और निकलेगा क्योंकि जाड़ा हो रखा है थोड़ा बहुत, तो वो उतारूंगी मैं अभी। और उसके बाद फिर से झाड़ू लगानी पड़ेगी, फिर पोछा लगेगा। ये तो खुल गई और ये नहीं खुलती, यहाँ से ये खुली और देखो यहाँ से भी ये अड़ जाता है। यहाँ ये कब्बर्ड है, इतनी सी खुलती है बस, इसलिए ये साफ़ नहीं होती। तो आज इसको भी साफ़ करना है। और तो जी ये संडे क्लीनिंग व्लॉग होने वाला है और बने रहना व्लॉग में, एंड तक ज़रूर देखना। और ये खिड़की भी बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी थी क्योंकि मैंने आपको पीछे वाले व्लॉग में दिखाया भी है। इसको साफ़ किया ज़्यादा दिन हुए थे, बट धूल मिट्टी की वजह से कुछ कलर ही ऐसा इसका ब्राउन सा, तो जैसे ही थोड़ी सी भी धूल जम जाती है ना तो वही दिखने लग जाती है। तो छुट्टी थी, मैं कहा निपटा तो रही हूँ, सारे काम लग चुकी थी मैं, तो इसको क्यों छोड़ना। तो फिर मैं आ गई थी अंदर से क्योंकि पहले अंदर का साफ़ करना था मुझे, अंदर का उस दिन रह गया था इस वजह से। फिर खिड़की साफ़ करी मैंने। खिड़की साफ़ करके पहले तो मैंने ये दही ले आए थे, कड़ी बनानी थी मेरे को। सफाई के साथ साथ जो है टेस्टी टेस्टी खाना भी बना के दिया मैंने इनको। और फिर इसमें बेसन डाल के, और बेसन को ना इसमें दही में घोल दिया है, जैसे लस्सी टाइप नहीं हो जाती, पानी डाल के ऐसे करके और फिर बेसन घोल दिया इसमें, बिल्कुल डायरेक्ट दही में नहीं डाला। और फिर ब्लेंडर के साथ इसको मिक्स कर दिया। और फिर मैंने चावल निकालिए थे 1 गिलास, क्योंकि कड़ी बना रही थी तो सानवी भी बोल रही थी मम्मा चावल बना दो, चावल बना दो। तो फिर मैंने 1 गिलास चावल भी भिगो दिए थे। मैं कहा जब तक कुछ और काम कर लेते हैं तब तक ये होएगा। फिर हस्बैंड जी लगे थे जाला उतारने और मैं किचन में लगी हुई थी। पहले तो इन्होंने अंदर का उतारा, वहाँ का तो मैं शूट कर नहीं पाई, बट जब ये बाहर आए ना थोड़ा सा कर लिया। ये मना करते हैं इसीलिए मैं इनको नहीं लेती अब वीडियो में। फिर बाहर का उतारा इन्होंने और फिर यहाँ पे मैंने तड़का चढ़ा दिया था कड़ी के लिए। जो ये मिर्चें लेके आए थे सुबह, क्योंकि ख़त्म हो रखी थी, सुबह ही मंगाई थी, फिर मैंने इनको धो दिया, चावल भी चढ़ा दिए थे। पहले तो मैंने तेज़ आंच कर दी थी, उसके बाद जब थोड़े से बॉयल होने लगे ना फिर सेम आंच पे मैंने छोड़ दिया उनको पकने के लिए। फिर इन्होंने जाला उतारा था ना तो फिर मैंने भी साफ़ सफाई करनी शुरू कर दी थी। मेरा साथ के साथ ही निपट जाएगा सारा। पहले तो इस को बेड को साफ़ किया और फिर जो है चादर बिछाई, क्योंकि रोज़ की रोज़ तो साफ़ होती नहीं ये चीज़ें, कभी कभार ही साफ़ होती है, इसीलिए मैंने अच्छे से साफ़ करके और फिर ये चादर ना चेंज की थी मैंने, इसीलिए ऐसे रखी थी, नहीं तो मैं इसको बिछाती क्योंकि इस पर नीली नीली सी बिछी हुई थी ना। फिर मैंने उसको उतार दिया, मशीन लगा रखी है, कपड़े तो धो ही रही थी। फिर मैंने उसको उतार के और बाहर रख दिया धोने के लिए। फिर उसके बाद मैं लगी हूँ दरवाज़ों की, क्योंकि इन पे ही मेरे को डस्टिंग सी दिख रही थी, लगी लगाई। मैं कहा सारा कुछ ही साफ़ कर देते हैं, क्योंकि लगने की देर होती है उसके बाद, तो फिर जब तक सारा काम ना कर लेते ना डस्टिंग वगैरह का तब तक चैन नहीं मिलता। और अब तो इतना टाइम होता भी नहीं है, क्योंकि 4:30 बजे उठ के और 8:30 बजे तक ऐसे ही भाग दौड़ में ही टाइम निकल जाता है मेरा। और फिर मुझे वॉइस और भी सुबह ही करनी पड़ती है इसलिए। और फिर जो ये मेन जाली है ना इसको भी साफ़ कर दिया, पहले तो अंदर से साफ़ किया दरवाज़ा और जाली को, फिर मैं बाहर आ गई थी, बाहर से साफ़ किया इसको, और फिर ये विंडो साफ़ की मैंने। और व्लॉग ना ये काफ़ी लंबा हो जाता अगर फुल डे का किया डालती मैं, तो इसलिए मैंने हाफ हाफ करके 2 पार्ट में डिवाइड किया है इसको।
जैसे हाफ़ तो मैं अब डाल दूँगी 2:30 बजे तक का, और फिर उसके बाद का जो है नेक्स्ट व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। सूट तो मैंने कर ही रखा था, मैं कहा डाल ही देते हैं। फिर उसको साफ़ करने के बाद जो है आटा भी गूँध दिया था और इसमें डाल दी थी जो बेसन का घोल मैंने घोल रखा था ना दही में, वो डाल दिया था। और फिर चावल भी बस पकने ही वाले थे। और फिर अंदर का तो सारा साफ़ सफाई का काम हो ही गया था, डस्टिंग वगैरह का। फ़ैन इतने गंदे थे नहीं, क्योंकि जब पोछा पोछा लगाती हूँ ना तभी चलाती हूँ, वैसे तो चलते नहीं हैं। अभी इतने गंदे नहीं थे। फिर मैंने बाहर का साफ़ किया और फिर मैंने अंदर की तरफ जो है पीछे बालकनी है ना उसकी साइड लेके मैं पोछा लगाती हुई, क्योंकि बाहर का सारा काम हो चुका था, धो दिया था मैंने। और कंबल डाल दिए थे धूप में और रजाई को भी डाल दिया था। और छोटा कंबल है जो वो ऊपर डलवा दिया था, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ही है वीडियो में। फिर उसके बाद मैंने सानवी को नहलाया था, अंदर के बेड की चादर चेंज की और डस्टिंग वगैरह की थोड़ी बहुत बेड की। और फिर मैं आ गई थी बाथरूम में, बाथरूम को क्लीन किया मैंने, जो कि रोज़ का ही रूटीन है। फिर उसके बाद बाहर की वॉश बेसिन को साफ़ किया जब तक इसमें मशीन में सिट्टी आ गई थी। फिर मैंने कपड़े निकाले और आज छुट्टी थी तो इसीलिए 8 बजे उठे, तो सारे काम लेट ही हो गए। बट लेट क्या, टाइम पे हो भी जाते। और फिर लाइट भागी बीच में। नेक्स्ट व्लॉग में आपको पता चल जाएगा कि किस टाइम गई थी। बिल्कुल एक घानी रहती थी पीछे, फिर लाइट भाग गई, फिर 2 घंटे में लाइट आई, तो वही शाम का टाइम हो गया था। और तो सारा मैंने कुछ निमेट दिया था, नहाई भी मैं लाइट के आने के बाद ही थी। फिर कपड़े निकालने के बाद फिर मैं आ गई थी अंदर। ये ड्रेसिंग है ना जो, इसको भी मुझे क्लीन करना था, क्योंकि वंशु के पापा भी कुछ भी चीज़ लाएंगे, जैसे कोई कागज़ है या कुछ और है, वो सारा कुछ ड्रेसिंग टेबल में जहाँ भी इनको जगह दिखेगी ना वहाँ छोड़ देंगे। तो पहले तो मैंने सारा खाली कर लिया इसको। और जो ये आपको ड्रॉर दिख रहा है ना जिसमें कॉम वगैरह रखते हैं, इसका भी न्यूज़पेपर मुझे चेंज करना था इसीलिए, और कॉम वगैरह भी धोने थे। फिर मैंने ना सारी दवाई दुई जो भी रखी थी वो निकाल दी। मैं कहा जो भी फेंकने की वो फेंक दूँगी, रख के भी क्या ही फ़ायदा, ज़्यादा बीमारी ही आती है दवाइयों से। तो बस वही है, साथ के साथ यूज़ करो और फेंक दो। फिर ड्रेसिंग टेबल में भी ज़्यादा सामान हो रखा था, उसको भी पहले मैंने निकाला अच्छे से। और फिर ये जो है न्यूज़पेपर इसमें से निकाल के और रख दिया मैंने। मैं कहा दूसरा इसमें बिछाऊँगी, चेंज करूँगी। तो फिर इसको झाड़ के फिर इसको मैंने रख दिया था साइड। और सानवी को कपड़े वगैरह पहना के उसको चावल दे दिया मैं, और मैं खिला रही थी, बट ये बोली नहीं मम्मा मैं तो अपने आप ही खाऊंगी। तो फिर मैंने इसको स्पून दे दी। और ये फ़ोन देख रही है, फ़ोन के बिना ये एक फूट नहीं तोड़ती। फिर मैं लग गई थी अपने काम में, मैं खाती रहेगी भी और क्या ही कर सकते हैं अब, क्योंकि टाइम ज़्यादा मेरे पास भी नहीं था, दिन ना जो है निकलता जा रहा था इस वजह से। और फिर मैंने इसको कपड़े से अच्छे से साफ़, ड्रेसिंग टेबल को मैं ज़्यादा गंदा नहीं करती, मैं बीच बीच में भी मारती रहती हूँ। ये तो बस जो मेन है ना 15 दिन में 10 दिन में या महीने में जो भी है होती है क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग वही है। तो संडे डीप क्लीनिंग लोग मान लीजिए आप इसको। फिर इसको साफ़ करने के बाद तो जी फिर इसको साफ़ करने के बाद सारा सामान मैंने सेट कर दिया था ड्रेसिंग टेबल में। ये सॉक्स का बैग है, इसमें से मैंने जो भी एक्स्ट्रा थी ना, जो फटे हुए थे उनको निकाल दिया है। फिर इसमें भर के वापस से रख दिया। और नीचे वाले डिब्बे में भी जो भी सामान था फेंकने का या ना फेंकने का वो भी मैंने देख के रख दिया है। तो जी उसके बाद फिर मैंने खाया खाना, कड़ी भी बन चुकी थी। तो जी आज का व्लॉग यहाँ पे ही एंड करूँगी मैं, और टाइम भी दिखाऊँगी मैं आपको। तो व्लॉग कैसा लगा लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर कोई नहीं आप चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।